हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। एक और बहुत अच्छा आर्टिकल आया द हिंदू बिजनेस लाइन में, इसको भी क्विकली कवर कर लेते हैं। देखो, ये एफटीएस के अराउंड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किसी भी इकोनॉमी को थ्राइव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता है इकोनॉमी की जो 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ रहते हैं उनमें एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के अराउंड जो है एफटीएस इमर्ज होता है। और इंडिया फिलहाल कई देशों से बातचीत कर रहा है कि हम एफटीएस के लिए तो चर्चा में रहता है, एक एवरग्रीन टॉपिक हो चुका है। तो आपको पता रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले टाइटल में ही मेंशन किया गया है, एफटीएस नीड्स टू बी रिवर्क, वापस से उनको ऊपर देखना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेड पैक्ट्स हैव नॉट बीन टू बेनिफिशियल टू इंडिया, यानी कि जो भी हमने एफटीएस साइन किया इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिला नहीं जितना सोचा था। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। 1990 के बाद में इंडिया ने अपने लिबरलाइजेशन आपने देखा है, एलपीजी रिफॉर्म्स, तो वर्ल्ड के लिए एक तरीके से ओपनिंग अप हुआ है। कंपटीशन भी हुआ है इसके अंदर ग्लोबल कंपनीज़ के हमारे इंडिया में एंटर करने के लिए। सिंस देन द वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज सीन इंडिया एज ए मल्टी बैगर स्टॉक टू इंक्रीज इट्स वेल्थ। ठीक है ना, यानी कि सब देशों ने ऐसे देखा है कि भारत में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंटर करो, मार्केट को टैप करो और वहाँ से जितना मतलब एक्सपोर्ट कर सके, जितना वैल्यू ले सके, मार्केट शेयर ले लो। ठीक है, सो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी इज फेयरली ओपन टुडे, ठीक ठाक ओपन है। एंड एज फार ट्रेड इज कंसर्न इट हैज वेल पर्टिकुलर एफटीएस। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि एफटीएस में तो हमने ठीक ठाक अचीव कर लिया है। अब भाई एफटीए की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि एफटीए का मतलब क्या पर्पज़ होता है वो यहाँ पे है। बेसिकली देखो, एफटीए इन प्रिंसिपल अगर मतलब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों ही जो पार्टनर्स होते हैं, यूजुअली कभी कभी मल्टीलैटरल एफटीएस भी होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ मतलब कंट्रीज़ के बीच में। तो दोनों ही ट्रेड जो पार्टनर्स होते हैं बेसिकली अल्टीमेट उनका होता है रिड्यूस करते हैं या फिर एलिमिनेट करते हैं जो टैरिफ्स या जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ना, जो कि दोनों को फायदे के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ये बेसिकली अल्टीमेट एफटीए होता है। और अगर एशिया में बात करें तो इंडिया के सबसे ज़्यादा एफटीएज है, या तो ऑपरेशन है या फिर अंडर नेगोशिएशन है। जो यहाँ पे कुछ एफटीएज नाम दिए गए हैं, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो याद रख सकते हैं आप इनको। सबसे पहले है इंडिया एशियन ट्रेड इन गुड्स, यानी जो एशियन जो 10 कंट्रीज हैं उनके साथ में एक गुड्स के लिए, ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट है, इंडिया एशियन ट्रेड इन गुड्स। उसके बाद में साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके अलावा इंडो मलेशिया सिक्का, ठीक है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट। उसके अलावा इंडिया सिंगापुर भी सिक्का है, जापान इंडिया भी सिक्का है। और उसके अलावा भी रिसेंटली बात कर रहे हैं कि यूएई के साथ में भी हम लोग नेगोशिएशन से स्टार्ट कर दिए, जिससे कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, सो बेसिकली यही बोला गया है कि जिस तरीके से हम लोग मतलब बढ़ के आगे आके एफटीएस में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे लिए कितना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है एफटीएस। लेकिन ये आर्टिकल यही बोल रहा है कि हमारी जो अप्रोच है अभी एक्सपांड, हम जो एफटीएस और ज़्यादा देशों के साथ में शामिल करना चाहते हैं, वो देशों के साथ में करते हैं, तो ठीक है, वहाँ पे तो हम लोग ठीक राइट ट्रैक पे है। लेकिन हमें कुछ जो ट्रेड स्ट्रेटजीज़ है उनको हमको वापस से रीबैलेंस करना पड़ेगा, वापस से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें वापस से रिवर्क करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, तो इंडिया इज आल्सो लुकिंग फास्ट ट्रैक इट्स एफटीए नेगोशिएशंस विद यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूयू, कनाडा, यूएई। ये सब है चर्चा में रहने वाले हैं अगले 1 साल तक, 2 साल तक। इट्स लाइक एवरग्रीन करंट अफेयर्स टॉपिक। अभी आते हैं इंडिया को क्या नुकसान हुआ बेसिकली एफटीएस के अंदर। तो देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ एफटीएस है एक्सेप्ट साफ्टा, मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं है, बेसिकली अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। साफ्टा से इंडिया के एक्सपोर्ट बूस्ट हुए हैं, लेकिन जो कोरिया के साथ में जो पैक्ट है, एशियान के साथ में है, वो हमारे इंडिया के बजाय उन देशों को ज़्यादा फ़ायदा मिला उसके। तो अगर जापान के साथ बात करें तो बायलैटरल ट्रेड है आइदर डिक्लाइन और स्टैग्नेटेड आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट भी हमारा जापान के साथ में काफ़ी बड़ा है। सो अगर आगे बात करते हैं, स्टेटस एफटीएस हैव हेल्प्ड इंडिया टू कम्पीट एट ग्लोबल लेवल एंड एनहांस ग्रोथ। ये दिया गया कि अगर एफटीएस होते हैं तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया को कम्पीट कर पाता है और इसकी ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। सो आगे बोला है कि कुछ एफटीएस के केस में मार्केट साइज काफ़ी स्मॉल है, तो वहाँ पे जो एफटीए का इम्पैक्ट है ना, हमेशा इंडिया के ऊपर उल्टा पड़ा है, यानी कि एक्सपोर्ट्स की बजाय इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं उस एफटीएस के तहत। वो तो भाई छोटे मार्केट से, मान लो कोरिया वाले हैं, नॉर्थ कोरिया छोटा मार्केट है, तो हमको कम मार्केट मिलता है, बदले में हमारा बड़ा मार्केट एक्सपोज हो जाता है उन कंट्रीज़ के लिए। अभी आ गई मेन मुद्दे की बात जो इनको ध्यान रखनी चाहिए
कि भाई जब आप FTAs में अभी क्या हुआ, कुछ FTAs से डोमेस्टिक हमारे मैन्युफैक्चरर्स है उनको काफ़ी मतलब इम्पैक्ट हुआ बिजनेस, क्योंकि इम्पोर्ट चीपर हो गए दूसरे देशों से आना। तो यही बोला है कि गवर्नमेंट को क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जब बनाते टाइम FTAs के ऊपर नेगोशिएट करते हो। एनहेंसिंग ट्रेड, पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ट्रेड बढ़ेगा, प्लस प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक सेक्टर, हमारा डोमेस्टिक सेक्टर उसको बचाना है। इसी के लिए अब बैकग्राउंड में अगर आपको पता होगा 2019 में RBI में सवाल भी आया था, यहाँ पे दिया गया है RCP रीजन कॉम्प्रेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि आपको पता है 6 एशियन प्लस 6 FTA पार्टनर्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं 6 एशियन वाले। तो उनसे मना की इसलिए क्या था कि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बचाना है भाई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी चौपट हो जाएगी, उधर से सस्ते प्रोडक्ट्स आएंगे तो, और सर्विस सेक्टर्स। सो बेसिकली फिर भी मतलब ये है कि इन सेक्टर्स में अभी भी हमारी थ्रेट नहीं है, क्योंकि जो हमारे FTA पार्टनर्स हम चाह रहे हैं US, EU, UK, कनाडा, ये सब भी टेबल पे हैं, इनके पास भी ये मतलब हमारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखो, रूल्स ऑफ ओरिजिन कॉम्प्लेक्स रहते हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन FTAs, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, और हायर कंप्लायंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, ये सब मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड रूट्स को अपनाने से थोड़ा मतलब डिस्करेज करते हैं एक्सपोर्टर्स को। आगे काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि इंडिया को कहाँ फोकस करना चाहिए अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। कंप्लायंस कॉस्ट को मिनिमम करें, ठीक है, जो बेनिफिट्स जल्दी मिल जाए। एलिमिनेट और रिड्यूस द हर्डल्स एक्सपोर्टर्स फेस, जो भी हर्डल्स फेस कर रहे हैं उनको भी हटाओ। एंश्योर दैट फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, FTA ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फोकस करें। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को एक्सपांड करें, इंपॉर्टेंट है। फिर से एक और जो क्वेश्चन लेना है इंडिया को वो दिया गया है कि देखो अभी एग्जिस्टिंग है वो इतना कुछ नोटवर्थी नहीं है, हमारे कुछ सेक्टर्स IT है, फार्मा, ITS, एजुकेशन सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे कुछ सेक्टर जो फ्रेजाइल है, इतने ज़्यादा मतलब मेच्योर नहीं है। MSME, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, जो MSMEs, तो बेसिकली हम उन देशों के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे इन सेक्टर्स को बचाने के लिए ट्राई करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इस बात का भी। एक और बोला कि हम लोग FTAs में जा रहे हैं, सो बेसिकली हम सर्विस सेक्टर को टैप करना चाहते हैं, तो उसको और ओवरसीज मार्केट को देखने के लिए देखो हम कम्प्लीटली तो कुछ ऐसे क्लोजेस हैं जो कि कम्प्लीटली सर्विस सेक्टर नहीं ले सकते, तो हम सर्विस सेक्टर की चाहत में मतलब मार्केट की चाहत में हमारे प्राइमरी सेकेंडरी जो सेक्टर्स हैं जो कि लाखों मिलियंस को बेसिकली लिवलीहुड देते हैं इकोनॉमी एज ए होल, मतलब एक कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए उधर भी हमको देखना चाहिए। और इन्होंने बोला कि PLI को आत्मनिर्भर भारत के साथ में बचाना चाहिए, और FTAs के कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट आएंगे ना उनसे बचाने के लिए काम कर सकते हैं। लास्ट का पॉइंट क्या है इसका देख लेते हैं। द एम इज़ टू मेक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली कम्पिटिटिव। FTA का एम ये होना चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर पाए, और उसके अलावा अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द एरियाज ऑफ कोर कम्पिटेंसी। समझ में आया? कोर कम्पिटेंसी एरियाज में हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हमें लानी चाहिए, एफिशिएंसीज इंक्रीज हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े, और मेक इंडिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। दिस इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा FTA अचीव करना चाहिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट इसके। अब बोला है कि पोस्ट कोविड के बाद में FTA स्ट्रेटजी है ना दुनिया का एक ध्यान केंद्रित कर सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया एक ब्राइट स्पोर्स है इंडियन इकोनॉमी का।